उत्तर प्रदेश में दमन, अत्याचार, भ्रष्टाचार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं चरम पर पहुंच चुकी हैं और इसके खिलाफ कोई भी विपक्ष का नेता आवाज उठाने की कोशिश करता है तो योगी जी उसको मुकदमे से डराते हैं, जेल से डराते हैं, लाठी से डराते हैं, गोली से डराते हैं। मैंने पिछले 3-4 महीनों में तमाम मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी। जहां जहां अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, आवाज उठाई। हत्या की घटनाएं हुई, बलात्कार की घटनाएं हुई तो आवाज उठाई और मेरे खिलाफ 1 महीने में 14 मुकदमे लिख लिया। मुझे भी डराने की कोशिश की योगी जी आपने। 14 मुकदमे लिख लिया आपने। मैं आपसे नहीं डरा। आपने मेरा कार्यालय बंद करवा दिया, फिर भी मैं आपसे नहीं डरा। आपने नोटिस भेजकर मुझे गिरफ्तार करवाने की कोशिश की। मैंने ऐलानिया कहा मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालो, मैं आपसे नहीं डरा। और आज आप, जब मैं बेटियों के न्याय के लिए, हाथरस की गुड़िया के लिए न्याय मांगने आया, उनके परिवार से मिलने गया, तो आपने ये कायराना हरकत कराई, ये हमला कराया। योगी जी, आप अपने आप को ठाकुर कहते हैं। मैंने आपको देखा है, 2 मुकदमे आपके ऊपर लगे थे। बिलक बिलक के आप पार्लियामेंट के अंदर रो रहे थे, बिलक बिलक के रो रहे थे, और आप पीछे से वार करते हैं। ये ठाकुरों का काम नहीं है। ये जो काम आपने किया है, ये आपने कायराना काम किया है, कायर होने का परिचय दिया है। अपनी काली करतूतों को इन काली स्याही के पीछे छुपाने का काम आपने किया है, लेकिन आपकी काली करतूतें जनता के सामने उजागर हो चुकी हैं। यह सच सामने आ चुका है कि आप दरिंदों के साथ खड़े हैं। योगी जी, आपको उस गुड़िया की चीख सुनाई नहीं दी? आपको बेटियों का दर्द दिखाई नहीं पड़ता? मैं भी एक बेटी का बाप हूं, एक पिता हूं। मुझे बेटी का दर्द समझ में आता है। आपको कैसे समझ में आएगा बेटी का दर्द? आपके परिवार होता तो आप उस दर्द को शायद समझ पाते। आप नहीं समझ पाए लखीमपुर खीरी की बेटी का दर्द। आप नहीं समझ पाए जौनपुर के मड़ियाओं की बेटी का दर्द। योगी जी, आप नहीं समझ पाए बलरामपुर की उस बेटी का दर्द, भदोही की उस बेटी का दर्द, जो बलात्कार का शिकार हुई, जो गैंग रेप का शिकार हुई, जिनके शरीर को छत बिछत कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आप नहीं समझ पाए इस गुड़िया का दर्द, जो मरने से पहले अपना बयान देकर जाती है, दरिंदों का नाम बता के जाती है। उसके बावजूद आपका प्रशासन, आपकी सरकार दरिंदों के साथ खड़ी है, बलात्कारियों के साथ खड़ी है। 11 दिन बाद आप फॉरेंसिक का सैंपल लेते हैं। 11 दिन के बाद अगर फॉरेंसिक का सैंपल लेंगे तो सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि उस सैंपल का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 22 सितंबर के डॉक्टर की मेडिको लीगल रिपोर्ट है जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि उस गुड़िया के साथ बलात्कार हुआ था। उसको आप नहीं मानते।
डाइंग डिक्लेरेशन तो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, उस बच्ची का बयान आप नहीं मानते। दुश्मन देश के भी 100 वापस किए जाते हैं। यह हमारी सेना का गौरवमयी इतिहास है। और आप एक गरीब की बेटी का 100 उसकी मां को नहीं देते। वो रोती रहती है, बिलखती है, चीखती है। आप क्या जानो योगी जी बेटी का दर्द क्या होता है? आपको कैसे पता चलेगा जब आंचल फैला के चीख चीख के वो मार हो रही थी? एक बार चेहरा तो दिखा दो। आपने नहीं दिखाया। आपने उस बेटी के घर के आसपास के हिस्से को ऐसा हिस्सा बना रखा है जो हिंदुस्तान में है ही नहीं लगता है। कोई विपक्ष का नेता जाए उसके ऊपर हमले कराते हो आप, किसी को धक्के मार के गिरवा देते हो, किसी पे लाठियां चलवाते हो। बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दी आपने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं योगी जी, आपके इन कायराना हरकतों से मैं डरने और रुकने वाला नहीं हूं। आपने 14 मुकदमे कराए, नहीं डरा। कार्यालय बंद कराए, नहीं डरा। देशद्रोह का मुकदमा लगाया, नहीं डरा। गिरफ्तार कराने की कोशिश की, नहीं डरा। और आज आपने स्याही फेंकवाई है। यह ठाकुरों का काम नहीं है, यह कायरों का काम है। अपने आप को आप ठाकुर कहते हैं, यह कायरों का काम है। और डराने की कोशिश मत करना। हम लोग आम आदमी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के सिपाही। हिम्मत है तो गोली चलवा दो, हत्या करवा दो, जेल भिजवा दो, मुकदमे लिखवा दो, लेकिन इस गुड़िया के लिए न्याय की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ता रहूंगा। और ऐसी तमाम उन बेटियों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, नौजवानों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। आपको एक दो तस्वीर मैं दिखा देता हूं। ये जो आरोपी है, इस आरोपी के बारे में ज्यादा पड़ताल करने की आपको जरूरत नहीं है। जिसने हमला किया उसकी तस्वीर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ मौजूद है। उत्तर प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, उसके साथ ये दीपक शर्मा नाम का लड़का जिसने आज हमला किया। अब कुछ कहना बाकी है क्या? हमें पुलिस की सुरक्षा में ले जाया गया। हमारे साथ 50 गाड़ियां थी, सबको रोक दिया गया। कहा गया नियमों का पालन कीजिए। हमने कहा ठीक है, हम नियमों का पालन करते हैं। हमें पुलिस की सुरक्षा में ले जाया गया। ये तो विश्वासघात है। ये तो खाकी वर्दी के लोग हत्या भी करवा सकते हैं उत्तर प्रदेश में। योगी जी का इशारा होना चाहिए। ये है लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी, उनके साथ ये फोटो देखिए। अब कुछ कहना बाकी है, अब कुछ कहना बाकी है। और मैं दिखाता हूं आपको इसकी तस्वीरें। देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। गिरिराज सिंह के साथ इसकी तस्वीरें। ये एक भाजपा नेता के साथ इसकी तस्वीरें। ये देखिए आप। लेकिन कायर भाजपाइयों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, ये हथकंडे बंद कर दो। बेटी बचाओ का नारा देने वालों, कहां छुपे हो? सामने आओ। चौकीदार का नारा देने वाले, कहां छुपे हो? सामने आओ। जवाब दो इस गुड़िया के परिवार का। हमारे साथ हमारी डिप्टी स्पीकर विधानसभा की राखी बिरलान, ये भी वाल्मीकि समाज से आती है, गई थी दर्द बांटने के लिए पुलिस पर भरोसा करके। इनके ऊपर हमला किया। हमारे विधायक अजय दत्त जी, ये भी वाल्मीकि समाज से आते हैं। उस बेटी का शव जब सफदरजंग से लाया जा रहा था, इन्होंने विरोध किया तो इनको पीटा गया। और आज ये हुआ इनके साथ।
हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं फैसल लाला जी, वो भी मौजूद थे, उनकी भी हालत देख लीजिए। हमारे मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी भी साथ में थे। आप मुझे बताइए, अब उस बेटी के परिवार की सुरक्षा कैसे हो सकती है जब हम लोग 10 मिनट के लिए मिलने गए, सुरक्षित नहीं है, तो वो बेटी का परिवार तो उसी गांव में रहता है, वो हमारा परिवार है, वो हमारे घर की बेटी है। और जो लोग छत्री के नाम पे, ठाकुर के नाम पे दुराचारियों का, दरिंदों का साथ देने का काम कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, छत्रियों की परंपरा रही है बेटियों की सुरक्षा के लिए अपने गर्दन कटवाने की। दरिंदों और दुराचारियों के साथ खड़े होकर उस परंपरा को कलंकित मत करो, मत करो उस परंपरा को कलंकित। और फिर से मैं दोहरा दूं कि इस प्रकार की बंदर घुड़कियों से, इस प्रकार की गीदड़ भपकियों से, इस प्रकार के हमलों से हम लोग न डरने वाले हैं, न रुकने वाले हैं। हमारा अभियान निरंतर जनता के हक में जारी रहेगा। बेटियों के न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अब मैं हमारी डिप्टी स्पीकर दिल्ली विधानसभा राखी बिरलान जी से चाहूंगा, वो भी आपसे कुछ बात करेंगी, और हमारे साथी अजय दत्त जी विधायक जी, और थोड़ी बात गौतम जी और फैसल जी भी करेंगे। संजय जी, आपसे पहले एक सवाल है, आपने अपनी के लिए थोड़ा एक सवाल हमारा भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि विपक्ष के नेता जैसे आम आदमी पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, समाजवादी पार्टी हुई, ये लोग बलरामपुर क्यों नहीं जाते, ये लोग राजस्थान क्यों नहीं जाते, जहां पर बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है। उत्तर प्रदेश में ही सियासत भगाने की कोशिश क्यों? ये यूपी के बलरामपुर में आम आदमी पार्टी गई, लखीमपुर खीरी में भी आम आदमी पार्टी गई। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं न्याय दिलाते उन लोगों को? मैं जौनपुर भी गया, मढ़ियाऊ में, जहां एक दलित बेटी के साथ बलात्कार करके उसके शरीर को छत विछत कर दिया गया था। लखीमपुर खीरी भी गया और आगे भी जाऊंगा। आपको किस लिए प्रदेश की सत्ता दी गई है? दरिंदों को बचाने के लिए? इसका जवाब दो पहले। विपक्षियों पे जैसे आप बता रहे हैं, अभी बात एक बार पूरी जाने से रोका जा रहा है, अब आगे फिर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, इसमें दो तीन, पहली बात तो उस परिवार को तुरंत वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस बिटिया का केस दिल्ली या किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर होना चाहिए, और जो सीबीआई की इंक्वायरी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में मॉनिटरिंग के साथ होनी चाहिए, अन्यथा इसमें न्याय मिलना संभव नहीं है। संजय जी, राजवीर सिंह जेल गए थे अलीगढ़ आरोपियों से मिलने के लिए, भाजपा के सांसद हैं। आप इसकी ही बात कर रहे हैं? जो सरकार चिन्मयानंद के साथ खड़ी होती है, जो सरकार कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ी होती है, जो सरकार का विधायक सुरेंद्र सिंह कहता है कि उस लड़की को संस्कार सिखाना चाहिए था, और अब भाजपा का सांसद बलात्कारियों से मिलने के लिए जेल में जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्याय कैसे मिलेगा। पूरे देश की मीडिया तो लग गई, सारे पार्टियों के नेता तो आ गए, सबने तो डिमांड उठाई, जनता भी सड़कों पर आई, बावजूद इसके योगी की अहंकारी सत्ता लोगों के दर्द और उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में इंक्वायरी हो। योगी से प्रदेश की सत्ता संभल नहीं रही है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई, प्रियंका गांधी को भी हत्या की गई, सबके साथ हुआ। मैं कह तो रहा हूं आपसे, आपके ऊपर शाही फेंकी गई। क्या लग रहा है कि विपक्ष को दबाने की पूरी तरीके जो पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है, हर प्रकार का हथकंडा अपनाया जा रहा है, हर तरीके से दबाया जा रहा है।
राखी जी, अब पूरा हो जाने दो, एक मिनट, पूरे पूरे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे स्टैंड क्या रहेगा ये बताओ। न्याय नहीं मिलने हम लोग आज बोलकर आए हैं, हर तरह का लीगल सपोर्ट परिवार को आम आदमी पार्टी देगी। राजेंद्र पाल गौतम जी भी हमारे अधिवक्ता हैं और हमारे चीमा जी भी, दोनों ने आश्वस्त किया है। हर तरह से हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। सुरक्षा के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, परिवार के उनको न्याय दिलाने के लिए भरसक हमारी जितनी शक्ति क्षमता है हम उनके साथ खड़े हैं। राखी जी, आप सभी पत्रकार बंधुओं को स्टैंड बाय। जी अपना परिचय देते हुए। आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और आज जिस प्रकार का दृश्य देखा गया हाथरस के पीड़िता के घर में, जब माता पिता का दुख हम लोग बांटने गए, उनसे बात करी, परिवार जितना डरा सहमा था और आप बीती जिस तरह से बता रहा था, उसको हमने महज 10 मिनट के अंदर महसूस किया। हाथरस के अंदर एंट्री करने से पहले प्रोटोकॉल के तहत योगी सरकार की पुलिस ने अपनी जीप में बैठाया 5 सदस्यीय कमेटी को, जिसमें मैं स्वयं, सांसद महोदय, मंत्री महोदय, हमारे विधायक अजय दत्त जी और पंजाब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन चीमा जी खुद मौजूद। हम पांचों वहां मिल गए, हमारी गाड़ियों से हमें उतारा गया। इस प्रकार का पूरा भरोसा दिलाया गया कि पूरी की पूरी योगी पुलिस और पूरा प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। लेकिन जब वापसी में आए तो देखा कि आप जीवन में और दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना, लेकिन योगी और उसके प्रशासन पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी के अंदर हम लोगों के ऊपर ये हमला हुआ। पूर्ण रूप से पुलिस वहां खड़ी थी और आरोपी को पुलिस ने पूरा का पूरा अपना जो है साए में रखा हुआ था। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ योगी सरकार को कि आप जितनी मर्जी शाही हम पर फिकवा लीजिए, जितनी मर्जी लाठियां हम पर चलवा लीजिए, जितने मर्जी एफआईआर, जितने मर्जी देशद्रोह के मुकदमे हम पर करवा लीजिए, लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई है न्याय की। चाहे वो हाथरस की गुड़िया है, चाहे वो और यूपी में अलग अलग जगहों पर बलात्कार की शिकार हुई बेटियों की बात है। हम लड़ते रहेंगे बेटियों को न्याय दिलाने के लिए और बलात्कारियों को फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए। शाही फेंकनी है, शाही फेंकिए। आप शाही क्यों फेंकते हैं? आप अगर इतने ही जो है मजबूत हैं तो आकर सामने से सीने पर गोली चलाइए। बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग गोली खाने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन अंत तक लड़ते रहेंगे। हम निर्भया के समय पे भी सड़कों पर थे, कठुआ जम्मू की कश्मीर की जो गुड़िया थी हम उसके लिए भी न्याय पर सड़कों पर थे, और आज हाथरस की गुड़िया के लिए भी हम सड़कों पर हैं। लगातार उस परिवार का दर्द महसूस करने के बाद, उस परिवार की पीड़ा सुनने के बाद मैं लगातार ये डिमांड कर रही हूँ, ये मांग कर रही हूँ, योगी सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, परिवार को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस केस को तुरंत प्रभाव से दिल्ली या किसी अन्य राज्य के अंदर ट्रांसफर कर बेटी को न्याय दिलाने के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो और जितने भी आरोपी हैं सबको फांसी की सजा हो।